जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिए, आज है आपका 7 अगस्त और हम लोग पिछले 2 दिनों का देखेंगे दोस्तों करेंट अफेयर को। ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थी को कितने करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया है? देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, 5.60 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 60 लाख रुपए। देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के जो है खाते में 5.60 करोड़ रुपए डाले गए हैं। याद रखिएगा कि इसमें आपका पशुपालक किसानों और ग्रामीणों से जो है गाय के गोबर की खरीदी के बदले 2.17 करोड़ रुपए और गौठान समितियों को दोस्तों 2.07 करोड़ रुपए और वहीं स्व सहायता समूहों को दोस्तों 1.37 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कि गोधन न्याय योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थियों को 322.94 करोड़ रुपए की जो है राशि का भुगतान किया जा चुका है। और देखिए दोस्तों कि राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 155.58 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जो है गोबर की खरीदी की है। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में मूल वन भैंसे की लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए आशा वन भैंस से क्लोन बनाया गया है। इसका नाम क्या है? देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, दीपाशा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में मूल वन भैंस की जो है लुप्त प्रजाति को बचाने के लिए आशा वन भैंस से क्लोन बनाया गया है और इनका नाम दोस्तों दीपाशा है। जिनसे क्लोन बनाया गया था आशा, वो अब जीवित नहीं है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों राजकीय पशु वन भैंसों की जो है संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ बची एकमात्र क्लोन मादा वन भैंस दीपाशा है, जिनका जो है वही जीवित बचे रहना बहुत ही ज़रूरी बताया जा रहा है। वन भैंसों की जो है वंश बढ़ाने की उम्मीद से दीपाशा तथा 6 नर वन भैंसों के जो है सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की जो है प्रजाति तेजी से लुप्त होने के करीब है, क्योंकि दोस्तों मादा जो है, ठीक है, मादा भैंस बची नहीं है और इनकी संख्या 5 वर्ष पहले तक दोस्तों करीब 80 थी, लेकिन अभी बाड़े तथा जंगल को मिलाकर कुल जो है मूल छत्तीसगढ़िया वन भैंस दोस्तों 15 ही बचे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक बस्तर टाइगर, इसके लेखिका निम्न में से कौन है? देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, प्रीति उपाध्याय। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक बस्तर टाइगर का विमोचन किया गया है और इसके लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका प्रीति उपाध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि इस पुस्तक में बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा के छोटे बड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए विश्व आदिवासी दिवस पर पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन को देखिए, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, रायपुर। देखिए कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दोस्तों 7 और 8 मतलब आज और कल, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक खेल मड़ई का जो है आयोजन राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में किया जा रहा है। और ये है कि देखिए खेल मड़ई में विभिन्न जनजाति समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से खेले जाने वाले खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में लेमना ग्रास की खेती की जाएगी? ठीक है, लेमना ग्रास है तो ओके। देखिए ऑप्शन को आप, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही आंसर है, बस्तर। देखिए विशेष कि बस्तर जिले में दोस्तों पहली बार गौठान में दोस्तों लेमना ग्रास की जो है खेती की जाएगी। याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके दरभा ब्लॉक के चिंगपाल गांव के गौठान में यह खेती की जाएगी और यहाँ की जो है महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जो है ये खेती करेंगी, है ना। याद रखना है कि लेमना ग्रास की खेती में पारंपरिक खेती से अधिक कमाई होती है, क्योंकि इसमें लागत कम आती है। प्रति 1 एकड़ में दोस्तों इससे 2 लाख रुपए से अधिक की जो है आमदनी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये है अगला प्रश्न।
देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 के महिला 57 किलोग्राम फाइनल में हाल ही में किस भारतीय युवा पहलवान ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, अंशु मलिक। देखिए कि वही है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दोस्तों महिला 57 किलोग्राम फाइनल में भारतीय युवा पहलवान अंशु मलिक ने दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान ने कनाडा की एना गोंडिनेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, साक्षी मलिक। तो वही है साक्षी मलिक ने दोस्तों फाइनल में कनाडा की एना गोंसाल्विस को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वर्ष 2018 की कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। तो देखिएगा, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे बनाया जाएगा? ध्यान से देखिए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।